हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी का यूरिन पास होना रुक जाता है, मतलब पेशाब आना अगर रुक जाता है, तो इसमें बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि ये पेशाब आना रुक गया है तो क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, इसका क्या इलाज होता है, कैसे इसको ठीक किया जाए। तो दोस्तों, ये सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा डिटेल कि इसको कैसे ठीक किया जाए, ये रुकता क्यों है, ये रुकने का कारण क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी डाउट आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोशिश करना पूरे वीडियो को देखना, एक भी पॉइंट स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये यूरिन पास होना रुक जाता है, तो ये रुकने का कारण क्या होता है। पेशाब आना जिसका रुक जाता है, तो ये रुकने का कारण क्या होता है, आखिरकार क्यों रुकता है। कुछ तो होगा कारण, किसी वजह से तो रुका होगा। तो हाँ दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, एक दो कारण नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए गर्मी का मौसम है, पानी बहुत कम पी रहे हैं, तो इसकी वजह से भी देखा जाता है कि यूरिन पास होना रुक जाता है। तो कम पानी पीने की वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। या फिर अगर किसी को डायरिया का प्रॉब्लम हो गया, दस्त हो गया है, तो उस तरह के लोगों को यूरिन नहीं पास होता है, सारा का सारा जो वाटर होता है वो स्टूल के रास्ते बाहर निकल जाता है, और इसीलिए यूरिन पास होना रुक जाता है, पेशाब आना रुक जाता है। या फिर अगर मान लीजिए किडनी में सूजन हो गया है, या फिर किडनी डैमेज हो गया है, किडनी खराब हो गया है, या फिर कभी कभी कुछ मेडिसिन के खाने की वजह से भी देखा जाता है कि उनको यूरिन आना रुक जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें कि अगर मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो गया है, पेट में कब्ज बना हुआ है, और आपने हाई डोज में क्या कर लिया, हाई डोज में कॉन्स्टिपेशन का मेडिसिन खा लिया, और आपको तुरंत क्या हो गया, डायरिया का प्रॉब्लम शुरू हो गया, जिसकी वजह से यूरिन आना रुक गया, और सारा का सारा वाटर जो होता है वो स्टूल के रास्ते निकलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से क्या देखा जाता है कि यूरिन आना रुक जाता है, पेशाब आना रुक जाता है। तो ये भी एक कारण होता है। तो पेशाब आना रुक गया है तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, एक दो कारण नहीं होते हैं। पानी कम पीने की वजह से, डायरिया के कारण, पेट किडनी में सूजन होने के कारण, किडनी खराब होने के कारण, या फिर सम अदर मेडिसिन की वजह से ये प्रॉब्लम देखे जाते हैं। और आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का यूरिन पास होना रुक जाता है, पेशाब रुक जाता है, तो उनमें कौन कौन से सिम्टम देखे जाते हैं, कौन कौन से उनके अंदर लक्षण देखे जाते हैं। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं, जिससे एकदम डाउट क्लियर हो जाए कि हाँ यही प्रॉब्लम है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, यूरिन अगर किसी का पास होना रुक जाता है, तो अगर यूरिन पास नहीं होगा तो मतलब लेस यूरिन तो देखा जाएगा कि मतलब ना के बराबर यूरिन पास हो रहा है, बहुत कम पास हो रहा है यूरिन। ठीक, माउथ जो होता है वो एकदम सूखा सूखा हो जाता है, शरीर में कमजोरी महसूस होने लगता है, यूरिन का कलर जो होता है एकदम डार्क, मतलब एकदम गाढ़ा कलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सही से निकल नहीं रहा है, साफ़ नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, यूरिन का कलर गाढ़ा हो जाएगा। ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम देखा जा सकता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो होने का भी प्रॉब्लम देखा जा सकता है। अब बहुत सारे लोग ये बात कहेंगे कि लो ब्लड प्रेशर कैसे हो जाएगा जब यूरिन ही नहीं पास हो रहा है। दोस्तों, अगर किसी को डायरिया का प्रॉब्लम हो गया है, नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी होना का प्रॉब्लम हो गया, और दस्त बार बार हो रहा है, तो इस तरह के लोगों में देखा जाता है कि सारा का सारा जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है स्टूल के रास्ते, या फिर माउथ के रास्ते बाहर निकल जाता है, वोमिटिंग होने के कारण, उल्टी होने के कारण। तो शरीर में कमजोरी होना, यूरिन का कलर डार्क हो जाना, ब्लड प्रेशर भी गिर जाना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम तभी देखे जाते हैं। समझ गए आप लोग? तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर किसी का पेशाब आना रुक जाता है तो उनमें सही यही सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे के बारे में। नहीं तो आप कहेंगे तो इतना बेसिक बात आप बता रहे हैं, मेन बात तो बता ही नहीं रहे हैं कि इसका इलाज क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब अपने मेन मुद्दे के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि इसका क्या होता है ट्रीटमेंट, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। दोस्तों, हम अगर इलाज के बारे में बात करें तो कोई भी दवा देने से पहले सबसे पहले पेशेंट के ब्लड प्रेशर को मेजर करना चाहिए कि अगर यूरिन पास नहीं हो रहा है, वो पेट के अंदर ही है, स्टूल के रास्ते भी बाहर नहीं निकल रहा है, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। ठीक, तो ब्लड प्रेशर अगर मान लीजिए मेजर किया, तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के बाद ही कोई दवा दिया जाता है। अगर मान लीजिए आप कोई ड्रिप ही लगाते हैं, तो ड्रिप में क्या होता है, बोतल में क्या पाए जाते हैं, साल्ट में आप लोग जान ही रहे हैं, बहुत सारे, जैसे नॉर्मल सैलिन हो गया, डेक्स्ट्रोन नॉर्मल सैलिन हो गया, तो उन सारे में साल्ट की मात्रा पाए जाते हैं। तो उस तरह के जो ड्रिप होते हैं उसको तब लगाया जाता है, सबसे पहले पेशेंट के ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, उसके बाद ये सारी चीज़ लगाया जाता है। उसी तरह से कोई भी दवा देने से पहले सबसे पहले पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट बात होता है। अब बात करें कि अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर आपने मेजर किया, ब्लड प्रेशर इफ़ नॉट लो,
अगर इनका ब्लड प्रेशर लो नहीं है देन डोंट प्रोवाइड एनी आईवी फ्लूइड। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर लो नहीं है, मेंटेन है या फिर हल्का फुल्का बढ़ा हुआ है, तो उस तरह के लोगों को ये ड्रिप नहीं दिया जाता है, ड्रिप चढ़ाया ही नहीं जाता है। ये ड्रिप तब दिया जाता है जब ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है, शरीर में पानी की कमी हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है ड्रिप। ये बोतल चढ़ाए जाते हैं जिससे अगर मान लीजिए शरीर में पानी की कमी हो गया, मैंने आपको बताया ना कि शरीर में जब डिहाइड्रेशन पानी की कमी हो जाएगा तो यूरिन पास होगा, बिल्कुल नहीं पास होगा, तो इसकी वजह से भी यूरिन रुक जाता है। तो इसीलिए ड्रिप चढ़ाया जाता है, बोतल चढ़ाया जाता है। तो ये सबसे पहला मेडिसिन हो गया जो कि इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर मान लीजिए शरीर में हमारे डिहाइड्रेशन हो गया, लो बीपी है या फिर शरीर में वीकनेस महसूस हो रहा है, और इसी में कभी कभी मल्टीविटामिन को भी मिला करके लगा दिया जाता है, जिसको ताकत की दवा बोला जाता है, वो भी मिला करके लगा दिया जाता है, शरीर के जिससे वीकनेस होता है वो दूर हो जाए इसके लिए, और पानी की कमी इससे मेंटेन ही हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो कौन सा मेडिसिन है, तो ये मेडिसिन है दोस्तों मेफेनटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन। ये क्या है, मेफेनटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन। अब ये इंजेक्शन क्या होता है, ये दोस्तों एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि टर्मीन के नाम से फेमस होता है, और इसको आप IM रूट से भी लगा सकते हैं, IV रूट से, मतलब इसको आप मांस में भी लगा सकते हैं, और इसको आप इस इंजेक्शन को नस में भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बात आता है लगा तो सकते हैं, लेकिन इस इंजेक्शन का काम क्या होता है पहले ये तो बताइए। दोस्तों इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हाइपोटेंशन के कंडीशन में किया जाता है। जो नए छात्र हैं उनको शायद ये बात नहीं पता होगा कि ये क्या होता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ दो बात, हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन। दोस्तों हाइपो का मतलब होता है कम, और टेंशन का मतलब क्या होता है, BP। वहीं पर हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है कम एंड टेंशन का मतलब होता है BP। वहीं पर बात करें हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, और टेंशन का मतलब क्या होता है, BP। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उसको हाइपोटेंशन बोला जाता है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो उसको हाइपरटेंशन बोला जाता है। ये दो बात समझ में आया ना आप लोगों को, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं तो ऐसे छोटे छोटे टर्म आपको हमेशा देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, कि अगर कहीं पर लिखा है हाइपोटेंशन या फिर कहीं पर लिखा गया है हाइपर टेंशन, तो ये क्या होता है, ये लो BP को बताता है, और हाइपर टेंशन जो होता है वो हाई BP को बताता है। ठीक, तो ये जो मेडिसिन आपको बता रहे हैं मेफेनटरमाइन इंजेक्शन, इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपोटेंशन के कंडीशन में। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उस तरह के पेशेंट को टर्मीन इंजेक्शन लगाया जाता है। बात समझ में आया ना आप लोगों को, तो हाइपोटेंशन के कंडीशन में ये बात होता है, लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को दिया जाता है। डोज की बात करें तो 2 cc विथ IV रूट के साथ इसको लगाया जाता है, मतलब इसको नस में लगाया जाता है जिससे पेशेंट को जल्दी से आराम मिले, इसलिए इसको लगाया जाता है IV रूट से। ये भी बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला जो मेडिसिन है वह फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन। अब ये इंजेक्शन क्या होता है, फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि ये इंजेक्शन लेसिक्स के नाम से जाना जाता है। 4 ml का ये मेडिसिन होता है, जो कि एक प्रकार के कहें तो ये डायरेटिक्स के मेडिसिन होते हैं, जो कि सनोफी कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। अब आप कहेंगे इतनी बात तो मेडिसिन के बारे में बता ही दिया आपने कि लेसिक्स नाम होता है, जिसका साल्ट नेम होता है फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन, इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। 4 ml का ये इंजेक्शन है, सनोफी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस इंजेक्शन को इंट्रामास्कुलर भी लगाया जाता है, या फिर आप धीरे धीरे करके इसको नस में भी लगा सकते हैं। ये दोनों रूट से आप लगा सकते हैं। लेकिन इसका काम क्या होता है, इस इंजेक्शन का काम क्या होता है, तो दोस्तों लो BP के ट्रीटमेंट के लिए तो मैंने मेफेनटरमाइन बता ही दिया है, लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो उस तरह के लोगों को लेसिक्स मतलब फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन को दिया जाता है। अब इसका काम क्या होता है, ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ा दे देता है, जिससे सारा का सारा यूरिन बाहर निकल जाए। एकदम फोर्स करके यूरिन अमाउंट बढ़ जाता है, और फोर्स वाइज ये सारा का सारा यूरिन बाहर निकल जाता है, जिससे अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि यूरिन के माध्यम से हमारा सारा का सारा साल्ट जो होता है वो भी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है वो नॉर्मल हो जाएगा। देखिए यूज में भी वही बात यहाँ पर टाइपिंग किया गया है, मैंने इतनी बात आपको वैसे ही बता दिया हूँ कि इंक्रीज यूरिन फ्लो
यूरिन के फ्लो को, यूरिन के अमाउंट को ये बढ़ा करके उसको बाहर निकालने का काम करता है और ब्लड प्रेशर को ये डिक्रीज करने का काम करता है। ब्लड प्रेशर को ये क्या करने का काम करता है? घटाने का काम करता है। तो जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उस तरह के लोगों को फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन दिया जाता है और इसका टैबलेट भी आता है। समझ गए आप लोग? तो ये सारी की सारी बातें हो गई कि अगर किसी का पेशाब आना रुक जाता है तो उस तरह के लोगों को कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया कि नहीं, वो सारे लोग आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। जाने से पहले एक बात और बता देता हूँ, जो लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, लेकिन बीच में एक भी गैप मत करना, क्योंकि ये देखिए दोस्तों इसके बहुत सारे फेक ID भी बने हुए हैं, जिसका रियल अकाउंट जो है उसमें एक फॉलोइंग केवल है, वो भी अंकित चतुर्वेदी के नाम से वो फॉलो किया गया है। तो उसी ID को फॉलो करेंगे, वही रियल अकाउंट है जिसमें 1000 फॉलोअर होने वाले हैं, 900 कुछ हैं। ठीक, तो उसी को आप फॉलो करना। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।